पद परिचय के अंतर्गत आपको क्रियापद के विषय में बताएंगे। हमने कल विशेषण पद के विषय में आपको बताया कि सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण, क्रियात्मक विशेषण और इसके वर्गीकरण को हमने देखा कि वर्गीकरण के हिसाब से यदि देखें तो विशेषण जो है वो दो भेदों में, दो प्रकार, मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण। अब मूल विशेषण गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, तीन प्रकार हुए। अब इन तीनों प्रकारों में यदि हम गुणवाचक, संख्यावाचक को छोड़ करके ये नहीं परिमाणवाचक जो हैं इनके भेद देखते हैं तो ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें गुणवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो है वो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, दो प्रकार का हुआ। अब संख्यावाचक जो है, इस संख्यावाचक को भी देखते हैं, यह भी दो प्रकार का ही होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब प्रकार्यात्मक विशेषण सार्वनामिक, नामिक, क्रियात्मक। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। तो मूल विशेषण छोटा बच्चा गिर गया, मैंने मीठे संतरे खाए, तो ये पर विशेषण संतरे खाए, कैसे खाए? मीठे खाए। बच्चा गिर गया, कौन सा बच्चा गिर गया? छोटा बच्चा गिर गया। तो ये गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बाजार से 10 किलो चीनी लेते आना। और निश्चित परिमाणवाचक, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो थोड़ी में कोई वजन तो है नहीं, तो निश्चित नहीं है कितना चाहिए। तो संख्या आगे, संख्यावाचक, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित में देखते हैं कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और अनिश्चित संख्यावाचक में कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। प्रक्रियात्मक विशेषण के विषय में देखें, सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक और प्रश्नवाचक सार्वनामिक और संबंधवाचक सार्वनामिक। इस कमरे में निश्चयवाचक के रूप में देखते हैं, इस कमरे में बैठिए, कमरे में बैठिए, कौन से में? इसमें, इस कमरे में। और निश्चय, मेरे लिए कोई पुस्तक ले आना, मेरे लिए कोई पुस्तक ले आना। प्रश्नवाचक, वह कौन आदमी था? संबंधवाचक, उसकी नौकरी लग गई। तो नामिक विशेषण में बच्चे कागज की नाव बना रहे हैं। बच्चे कागज की नाव, लोहे की नाव, कपड़े की नाव, अन्य कागज की नाव, लकड़ी की नाव। तो कोई बच्चे कागज की नाव बना रहे हैं। मुझे मूंग की दाल नहीं पसंद, लकड़ी का पुल टूट गया, खोए की मिठाई लाना। क्रियात्मक विशेषण, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, खिलते फूल कितने सुंदर लगते हैं। विशेषण पदों का इस प्रकार से परिचय भी होता है। विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं, ये पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे बीमार बच्चा, लाल गुलाब, अच्छा बच्चा, कुछ लोग, और संज्ञा पद के साथ लग करके संज्ञा पद बंध की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण के विषय में हुआ। तो कभी कभी विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में भी होता है। जैसे गुलाब लाल है, बच्चा बीमार है, साड़ी सुंदर है, लड़की ईमानदार है। तो ये प्रयोग जो है इस प्रकार पूरक रूप में भी होता है। तो अन्य इस प्रकार से ये हुआ।
तो विशेषण के विषय में हमने पदों के पद परिचय के विषय में भी बता दिया। अब हम देखते हैं क्रियापद। क्रियापद जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे होना, करना, खाना, खाना, पीना, देना, देना आदि। हिंदी में होना क्रिया वर्तमान कालिक रूप में है, हैं, हूँ, तथा भूतकालिक रूप में रूप है था, थे, थी, थी। जैसे यह किताब है, शीला डॉक्टर है, मैं बीमार हूँ। और यदि भूतकाल के विषय में देखें, वह अध्यापक था, किताब मेज पर थी, वे दोनों चोर थे। वस्तुतः होना क्रिया वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि की सूचना देती है। अतः इसे अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं किसी न किसी कार्य की ओर संकेत करती है, उन्हें कार्य क्रियाबोधक क्रिया कहते हैं। चलना, फिरना, आना, जाना इसी वर्ग में आने वाली क्रियाएं हैं। हिंदी में ये कार्य क्रियाबोधक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं वर्तमान कालिक रूप, रूप है, हैं, हूँ। इसी तरह से भूतकालिक रूप है था, थी, था, थी, थे, थी। ये हमारे वर्तमान कालिक रूप और भूतकालिक
भूतकालिक रूप इस प्रकार से सीधा है। ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कार्यकलाप बोधक क्रियाओं के भेद। कार्यकलाप बोधक कार्यकलाप बोधक इसमें ये हुआ हमारा मूल क्रियाएं, और ये हो गया व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्रियाएं। अब हम देखते हैं कि मूल क्रियाएं कौन कौन सी है। एकर्मक, सकर्मक। अब एकर्मक सकर्मक में सकर्मक कितने प्रकार हैं? एक कर्मक, द्विकर्मक। अब इसमें व्युत्पन्न क्रियाएं देखते हैं हम कितनी हैं। देखिए, सबसे पहले है संयुक्त। सामासिक, नामिक, मिश्र, प्रेरणार्थक,
व्युत्पन्न एकर्मक। व्युत्पन्न एकर्मक। व्युत्पन्न एकर्मक। तो इसमें व्युत्पन्न एकर्मक ये हुआ हमारा व्युत्पन्न क्रियाएं। अब इसके अंतर्गत प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक को देखते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इस प्रकार से ये इसके प्रेरणार्थक के दो भेद हुए। अब हम देखते हैं हिंदी में कार्यप्राप्त बोधक क्रियाओं के भेद। कार्यप्राप्त बोधक क्रियाएं वह इस प्रकार से हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यप्राप्त बोधक क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं। मूल क्रियाएं, व्युत्पन्न क्रियाएं। अब ये दो प्रकार हैं, इनके अलग अलग प्रकार देखते हैं। मूल क्रियाओं में एकर्मक, सकर्मक। अब एकर्मक और सकर्मक जो हैं, इसमें सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। अब व्युत्पन्न क्रियाएं जो हैं वह 6 प्रकार की होती हैं। एक संयुक्त, सामासिक, नामिक, मिश्र, प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न। अब यहाँ पर इन 6 में से प्रेरणार्थक जो है वह भी दो प्रकार की मानी जाती है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये भी दो प्रकार हुए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमने देखा कि क्रिया से संबंधित इस प्रकार ये हमारे। तो अब आगे देखते हैं
इसमें मूल क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती अकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा घर गया, वह सो रही है, सकर्मक में। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक कहलाती है। जैसे पिताजी ने खाना खाया, माँ ने मिठाई बनाई। अब सकर्मक क्रिया के दो उपभेद माने जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की अपेक्षा करती है, एक क्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी ने मुझको बुलाया, बच्चों ने मैच खेला। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों प्रत्यक्ष तथा अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने बच्चों को मिठाई दी, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। मैंने फल वाले से फल खरीदे, मैंने फल वाले से फल खरीदे। तो व्युत्पन्न क्रियाएं, जो क्रियाएं मूल क्रियाओं तथा अन्य क्रियाओं या अन्य वर्ग के शब्दों के साथ मिलाकर व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न क्रियाएं कहलाती हैं। इनके भेद इस प्रकार संयुक्त, सामासिक। संयुक्त में लड़की चल दी, लड़की चल निकली, लड़की चल पड़ी। ये सामासिक, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, करना कराना, देखना आदि। इसी प्रकार से यहाँ पर नामिक, झुठलाना, तड़पाना, गपियाना, गरमाना आदि। तुमने मेरी बात क्यों झुठलाई? तो इस प्रकार से मिश्र, प्यास लगना, भूख लगना, नींद लगना, अच्छा लगना, बुरा लगना, अंदर करना, बाहर करना आदि। मुझे बहुत भूख लग रही है, वह बच्चों को बहुत प्यार करती है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जो एक संज्ञा द्वारा दूसरी संज्ञा को प्रेरित किए जाने से संचालित होती हैं। ये दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें जैसे चलाना, उठाना, लिखाना, खिलाना, दिखाना आदि। द्वितीय चलवाना, उठवाना, खिलवाना, दिखवाना आदि। तो बच्चों ने चिड़ियों को उड़ा दिया, नौकर ने सबको खाना खिलाया। द्वितीय माँ आयास से बच्चे को खाना खिलवा रही है, वह नौकर से काम करवा रहा है। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न क्रिया, अकर्मक क्रिया, हवा चल रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, ये सारी की सारी क्रियाएं उसी के अंतर्गत आती हैं। अब देखना है हमें क्रिया की व्याकरणिक कोटियां। इसमें आज हम केवल यही और इसके हम कल बताएं।